Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about effects of human activities on environment. Many plants and animal species are becoming endangered or extinct due to human activities, due to environmental pollution, modification of habitats, overhunting, etc. All the environmental problems are connected with overpopulation and overuse of the resources. जितनी पॉपुलेशन और यूज ज़्यादा होगा उतने ही फार्म्स ज़्यादा चाहिए, घर ज़्यादा चाहिए, इंडस्ट्रीज, रोड, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल, फूड, सब कुछ ज़्यादा चाहिए। और सबकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन ये बढ़ रही हैं, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय होती चली जा रही, डिफॉरेस्टेशन बढ़ रही है और एनर्जी रिसोर्सेज खत्म होते चले जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस एक्चुअली एक शीशे का बना हुआ घर या कमरा होता है। ग्रीन हाउस उन इलाकों में बनाए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं जहां सर्दियों में बहुत बर्फ पड़ती है और सन की रेज जो हैं वो या जो भी हीट रेज थोड़ी बहुत भी पहुंच रही होती है, तो वो ग्लास की ये प्रॉपर्टी, ग्लास की, प्लास्टिक की ये प्रॉपर्टी के ये हीट को अंदर आने देती है लेकिन बाहर नहीं जाने देती, हीट को ट्रैप कर देती है। सो हीट ट्रैपिंग नेचर की वजह से ठंडे इलाकों में इस तरह के ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं ताकि पौधे सर्दियों में डैमेज ना हो, सर्दी की वजह से, बर्फ की वजह से जल के मर नहीं जाए। ये देखें, इस तरह के ग्रीन हाउस ठंडे इलाकों में बनाए जाते हैं और जब इसके सारे शीशों को अच्छी तरह बंद कर दिया जाए तो बाहर के मुकाबले में अंदर ग्रीन हाउस काफ़ी गर्म होता है। बाहर अगर -5 टेम्परेचर है तो अंदर +5 या +10 तक टेम्परेचर होगा और वो पौधे जो कि सर्दी से मर जाते हैं उनको खास तौर पे इनमें रखा या ग्रो किया जाता है। ठीक है जी। सो ये थोड़ी जगह पे तो ठीक है। अच्छा, ग्रीन हाउस की तरह का ही अगर गाड़ी को सोचिए, अगर गाड़ी के शीशे बंद हो और उसको सर्दियों में धूप में खड़ी हो तो जब आप गाड़ी के अंदर बैठे तो बाहर के मुकाबले में गाड़ी बहुत गर्म लगती। सिमिलरली गर्मियों में अगर गाड़ी धूप में खड़ी हो और उसके शीशे बंद हो, पार्क की हुई हो गाड़ी, और जब आप उसमें बैठे तो वो बाहर के मुकाबले में और ज्यादा गर्म होती। क्यों? क्योंकि ग्लास की ये प्रॉपर्टी है कि ये हीट को अंदर तो आने देती है लेकिन हीट को बाहर नहीं जाने देती, हीट ट्रैपिंग प्रॉपर्टी। अब थोड़ी जगह पे ऐसा कुछ होना तो इतना नुकसानदेह नहीं, लेकिन यही सब कुछ पूरी अर्थ के साथ हो तो ये बहुत डेंजरस और डैमेजिंग। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या हो रहा है, एक्चुअली पहले ऐसा होता था, आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले, कि ड्यूरिंग द डे जो सन की एनर्जी अर्थ एटमॉस्फेयर तक पहुंचती थी वो सीधी अर्थ तक पहुंच जाती थी लेकिन बहुत सारी स्पेस में भी चली जाती थी। नाइट के टाइम पे काफ़ी सारी जो हीट है सन की वो स्केप करके स्पेस में वापस चली जाती थी। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस के लेवल बढ़ गए। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? दे एक्ट एज ग्लास और वो हीट वेव्स को ट्रैप करती हैं, अंदर ही रखती हैं, बाहर नहीं आने देती, जिसकी वजह से अर्थ गर्म होती चली जा रही है। लुक एट दिस डायग्राम ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेचुरल भी ग्रीन हाउस इफेक्ट था पहले कि सन की जो सोलर रेडिएशन अर्थ तक पहुंचती थी उसमें से काफ़ी सारी स्केप कर जाती थी लेकिन कुछ वापस आ जाती थी। ठीक है जी, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती गई हैं, ग्रीन हाउस गैसेस ने एक ब्लैंकेट बना लिया अराउंड द अर्थ इन द अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स है। अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस ने एक ब्लैंकेट बना दिया है और जितनी भी सन की रेडिएशन अर्थ तक आ रही है उनको अंदर तो आने दे रही है लेकिन बाहर नहीं जाने दे रही। पहले स्पेस में ज्यादा हीट वापस चली जाती थी, स्केप कर जाती थी, अब थोड़ी जा रही, अब ज्यादा हीट अंदर रह रही, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। दिस इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। सो अर्थ इज बिकमिंग अ ग्रीन हाउस because of these gases: carbon dioxide, methane, nitrous oxide, water vapor and ozone. वाटर वेपर क्लाउड के फॉर्म में वो तो ज़रूरी है, ओजोन भी बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है क्योंकि वो अर्थ को बचा रही है सन की अल्ट्रा वायलेट रेज से जो बहुत हार्मफुल रेज है। लेकिन ये गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड जो बर्निंग से प्रोड्यूस हो रही है, मीथेन जो डिकम्पोजिशन और फार्म एनिमल्स की ग्रोथ से बढ़ रही है, नाइट्रस ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स जो कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से बढ़ रही, ये गैसेस जो हैं इनको हमने पिछले 100 सालों में, बिलखुसूस पिछले 50 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ पे बढ़ता चला जा रहा है।
इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ बायोस्फीयर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और ये क्यों हो रहा है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज अपर लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। दिस इज शोइंग द ग्लोब और टेम्परेचर चेंजेस इन द लास्ट 50 ईयर्स। ये पिछले 50 सालों में पूरे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया। इसकी वजह से सारे रीजन्स, पोलर रीजन्स और सारे कॉन्टिनेंट्स, इनका टेम्परेचर बढ़ता चला गया। दिस इज ड्यू टू ग्लोबल। सो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर जो एक नॉर्मल टेम्परेचर है वो एक बहुत हाई और ऐसे टेम्परेचर पे जाता जा रहा है जो कि लाइफ के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस और नुकसानदेह। मेन इफेक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग के क्या हैं कि इसकी वजह से सी लेवल बढ़ता चला जाएगा। सी लेवल क्यों बढ़ेगा? ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप्स। तो ये देखें, जितने भी दुनिया के बड़े शहर हैं वो सारे कोस्टल सिटीज़ हैं। पाकिस्तान का कराची, इंडिया का मुंबई, बांग्लादेश का ढाका, इंग्लैंड का लंदन, अमेरिका का न्यूयॉर्क, जापान का टोक्यो। एवरी बिग सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ कोस्टल सिटी। और अगर पोलर रीजन के ग्लेशियर्स और आइस कैप्स पूरी दुनिया के मेल्ट हो जाएं तो सारे कोस्टल सिटीज़ जो हैं वो अंडर वाटर आ जाएंगे। वाटर सप्लाई में बहुत चेंज आ रहा है, पानी की कमी होती चली जा रही है और सारी दुनिया में ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है और साथ ही हैबिटेट्स, लिविंग थिंग्स के रहने की जगह बुरी तरह डैमेज हो रही हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से थ्रू आउट द वर्ल्ड जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो सारे लोगों के लिए परेशान कौन है, जिसकी वजह से मक्खियाँ और मच्छर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा बीमारियां फैला रहे हैं। पहले मलेरिया था, अब डेंगू भी मच्छरों की वजह से बढ़ गया। सी लेवल का राइज होना, पोलर रीजन्स की बर्फ़ का मेल्ट होना और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में वाटर अवेलेबल ना होना, जिसकी वजह से ड्रॉट और फेमाइन यानी खुश्क साली और कहत होने के बहुत ज़्यादा इवेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉरेस्ट फायर्स भी बहुत बढ़ रही हैं। अगर आपने न्यूज़ पे गौर किया हो तो अभी कुछ अर्सा पहले ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी फॉरेस्ट फायर, जिससे तकरीबन पूरा ऑस्ट्रेलिया बुश फायर या फॉरेस्ट फायर से डैमेज हुआ था। अभी अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी फॉरेस्ट फायर्स जो हैं वो फैल रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस डैमेज हो रहे हैं। आपकी बुक में ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट्स लिखे हुए हैं इनको देख लेते हैं। इफ द लेवल ऑफ सी रोज, लो लाइंग एरियाज ऑफ लैंड वुड डिसअपीयर, कोस्टल एरियाज जो फ्लड हो जाएंगे और बहुत बुरे इफेक्ट्स होंगे प्लांट, एनिमल लाइफ और ह्यूमन लाइफ के ऊपर। ग्लेशियर्स पूरी दुनिया के मेल्ट कर रहे हैं बहुत फास्ट रेट पे, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्लड्स रिवर्स में आएंगे। पाकिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं आफ्टर द पोलर ग्लेशियर्स। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ग्लेशियर्स के बाद जो दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर हैं वो पाकिस्तान में, वो अगर मेल्ट करेंगे तो पूरा पाकिस्तान अंडर फ्लड आ जाएगा। आइस मेल्टिंग इन पोलर रीजन्स जो है वो बहुत डेंजरस है वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी। रेनफॉल पैटर्न पूरी दुनिया का चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से। अभी देखें कितनी खतरनाक तेज़ तूफ़ानी किस्म की बारिशें आ रही हैं पाकिस्तान में भी और कितने लोगों की डेथ हुई है उनकी वजह से। और जैसे कराची में भी इतनी तेज़ बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है वो इफेक्ट हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होने का क्या मतलब है कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स बढ़ जा रहे हैं और कुछ बहुत कम हो जा रहे हैं। जैसे कि मक्खियाँ, मच्छर, टिड्डी दल, ये लोकस्ट का जो अटैक है, ये सब क्यों बढ़े हैं? ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहे हैं और इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां। फिर कुछ तरह के पौधे हैं जो बढ़ रहे हैं, कुछ तरह की झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ वगैरह बढ़ रही हैं, बाकी तरह के प्लांट्स खत्म होते चले जा रहे हैं। अच्छे इंसेक्ट्स, अच्छे बर्ड्स, अच्छे प्लांट्स, अच्छे एनिमल्स कम होते चले जा रहे हैं और जो पेस्ट हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन भी बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है और 7 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए जो फूड चाहिए उसकी प्रोडक्शन कम से कम होती चली जा रही है। सोचिए ना कि जिन इलाकों में चावल ग्रो कर रहे हैं, पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन चावल ग्रो करता है, अगर वहाँ बारिशें ना हो, पानी अवेलेबल ना हो तो फिर क्या होगा? जहाँ वीट ग्रो की जा रही है वहाँ पे अगर पानी अवेलेबल ना हो तो फिर क्या होगा? गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ गई, तूफान बहुत तेज़ आ गया, ओले बहुत ज़्यादा पड़ गए, टॉर्नेडोज आ गए, साइक्लोन्स आ गए, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। इसी तरह अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ओशंस में वो कम होती चली जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे सारी फिशेस और जितने भी ओशन लाइफ है उसके लिए सर्वाइवल डिफिकल्ट हो गया। नेक्स्ट इज अ प्रोजेक्ट अबाउट मेकिंग अ ग्रीन हाउस इफेक्ट
ये बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है। आप 2 बॉटल्स लेके उसको कट कर लें, उसमें थोड़ी सी सॉइल डाल लें दोनों में, और उनके अंदर थर्मामीटर चिपका दें। थर्मामीटर वो वाला चाहिए जो एयर का टेम्परेचर बताता है, क्लिनिकल थर्मामीटर नहीं, वो टेम्परेचर बताने वाला जो कि एयर का टेम्परेचर बताता है। ठीक है जी। या मेरे ख्याल में आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो अवेलेबल हो। 2 चाहिए थर्मामीटर। ठीक है, कोई भी थर्मामीटर लेके आप उसको उसके अंदर अटैच कर दें ऐसे कि वो बाहर से रीड किया जा सके। एक को ऊपर से खुला रहने दें और दूसरे के ऊपर प्लास्टिक शीट रैप करके अच्छी तरह उसको सील कर दें, रबर बैंड चढ़ा दें वगैरह, या टेप से अच्छी तरह जोड़ दें। अब इन दोनों चीज़ों को आप उठा के धूप में रख दें। 1 घंटे बाद जब आप इसका टेम्परेचर देखेंगे, इसका टेम्परेचर देखेंगे, तो इसमें कम से कम 5 डिग्री to 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी हीट आ रही है उतनी निकल भी जा रही है। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले अर्थ के साथ कुछ ऐसे ही था, लेकिन इसमें जो हीट जा रही है वो अंदर ही रह जा रही है, वो बाहर नहीं निकल सकती। ग्रीन हाउस गैसेज ने इस प्लास्टिक रैप की तरह अर्थ को रैप कर लिया। आपने प्लास्टिक के ग्लव्स पहने होंगे, उनको पहन के हाथों पे कितनी गर्मी लगती है। तो वही हाल हमारी अर्थ का हो रहा है कि एक प्लास्टिक रैप ग्रीन हाउस गैसेस का हमारे अर्थ के अराउंड आ गया है, हमारे ओवर यूज़ की वजह से। जितनी ज़्यादा हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स करेंगे, जितनी ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे, जितनी ज़्यादा हम सब लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ, अपने अपने एसी, अपने फैशन फॉलोइंग को फॉलो करेंगे, उतने ज़्यादा इसका मतलब है कि हम अर्थ को डैमेज कर रहे हैं। जितनी हम सिंपल लाइफ गुजारेंगे, कम से कम चीज़ें ख़रीदें, कम से कम बिजली इस्तेमाल करें, कम से कम गैस इस्तेमाल करें, जितना हो सके पैदल चलें या साइकिल पे चलें, या मैस ट्रांसपोर्ट यानी कि मेट्रो या बसेस या ट्रेन्स को यूज़ करें, एयर ट्रांसपोर्ट को कम से कम यूज़ करें वगैरह। जितनी हम सिंपल लाइफस्टाइल गुजारेंगे उतना ही हम अर्थ के लिए बेनिफिशियल होंगे। और जितना हम ओवर यूज़ करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा शॉपिंग्स करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे, गाड़ियाँ ज़्यादा चलाएंगे, एसी ज़्यादा चलाएंगे, सर्दियों में हीटर ज़्यादा चलाएंगे, कुकिंग ज़्यादा करेंगे, बहुत तरह की फूड बनाएंगे, आधी खाएंगे आधे फेंकेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम अर्थ को और लाइफ को बुरी तरह डैमेज और डिस्ट्रॉय करेंगे। द चॉइस इज आवर्स।